नमस्कार दोस्तों, हम जानते हैं कि 11 केवी की लाइन में काम करना आसान नहीं है। यहाँ ज़िम्मेदारी और सेफ्टी से काम करना बहुत ज़रूरी है। छोटी सी गलती भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। आज हम बात करेंगे इसमें 3 बड़े रिस्क, इसमें बैकफिट, इंडक्शन और मल्टी मल्टी फीडर्स के जो रिस्क हैं, इन तीनों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम बैकफिट। बैकफिट मान लो आपने एक फीडर को शटडाउन में लिया है, उसके ऊपर काम कर आप देख सकते हैं जिस तरीके के 2 येलो पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। M52 से M52 M1 से 52 S1 तक का दिख रहे हैं आप, येलो पॉइंट मैंने दोनों ड्रॉ करके रखे हुए हैं। इसके बीच में मान लो आज हमने रिकंडक्टरिंग करना है या मेंटेनेंस करना है या कंडक्टर को चेंज करना है, तो उसके लिए हमें क्या-क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने होंगे, ये मैं आपको साथ में बताता रहूँगा। तो बैकफिट का हम लोग कर रहे थे, तो आप देख सकते हैं आपने यहाँ भी टेपिंग ओपन कर दिया, पॉइंट 1 पे भी टेपिंग ओपन कर दिया, पॉइंट 2 पे भी टेपिंग ओपन कर दिया। लाइन ऑलरेडी शटडाउन में है, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें मल्टी फीडर्स बीच में नज़र आ रहे हैं आपको, बहुत सारे फीडर्स नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, किसी के घर में या कोई इंडस्ट्रियल एरिया हो या जनरेटर या इन्वर्टर को लाइन जुड़ा होगा, घर में तो लगा ही रहेगा, तो वो लाइन जब वो जैसे ही चालू होगा वो लाइन बैकफिट कर जाएगा, वो आपकी लाइन में आ जाएगा और वो लाइव हो जाएगा। अब उससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम उसको करेंगे कि जो लाइन पे हम लोग काम करेंगे उसको दोनों तरफ से अर्थ करेंगे, उसको दोनों तरफ पॉइंट 1 से पॉइंट 2 से दोनों तरफ से उसको हम अर्थ कर देंगे। अर्थ हो जाने के बाद अब हमारा जितना भी उसके साथ एसोसिएटेड जो फीडर्स हैं, देख सकते हैं आप एसपी फीडर, जो भी फीडर है उसको हम डिस्कनेक्ट करेंगे। उस सब फीडर को जो भी आपका काम का एरिया होगा पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, उसको हम आइसोलेट कर देंगे। वो किसी भी लाइन के साथ वो कनेक्ट नहीं रहना चाहिए, किसी भी कंडीशन में वो डिस्कनेक्ट रहना चाहिए। और इससे ज़्यादा आप और क्या कोशिश कर सकते हैं कि ये जो येलो पॉइंट आपकी लाइन के दिख रहे हैं जहाँ पे आपको काम करना है, उसके पीछे वाले जस्ट एक पॉइंट पीछे जाके अगर ट्रांसफार्मर है या कोई टिपिंग पॉइंट है, वहां से खोल लेना है। वहां से खोलने से क्या होगा कि आप जब कोशिश करें कि वो जमीन से ही आप खोलें, बजाय इक्विपमेंट के ऊपर चढ़े उसको जमीन से खोलें। आपके पास रॉड होना चाहिए, कोई इंसुलेटेड टूल होना चाहिए जिससे आप उसको आसानी से खोल सकते हैं। दोनों तरफ ऐसे कर लेंगे। और इसमें एक और रिस्क हो सकता है, जैसे कोई आदमी अगर आपने उसको खोल के रख दिया, कोई डिपार्टमेंटल आदमी आया या कोई एक्सीडेंटली कोई और आदमी आया, उसको चालू कर देगा कि लाइन तो खुली हुई है, लाइट नहीं है, एक बार चेक करते हैं चालू करने से, तो इससे आपका एक्सीडेंट का चांस हो जाता है। उसको लॉक करना पड़ेगा, आपको टैग लगाना पड़ेगा, या एक आदमी दोनों तरफ आप रख सकते हैं कि कोई इस तरह की एक्सीडेंटली उसको चार्ज ना कर दे, इससे बचाने के लिए एक आदमी रख सकते हैं। ये होगी बैकफिट की बात। अब हम बात करते हैं इंडक्शन। इंडक्शन जो करंट है वो क्या होता है, वो होता है जैसे अगल बगल में या लाइन के नीचे से या लाइन के ऊपर से कोई एचटी लाइन क्रॉस हो रही है, तो उससे जो मैग्नेटिक करंट है वो हवा से ट्रेवल करके इस कंडक्टर में आ जाएगा। वो कभी कभी बहुत कम होगा, लेकिन आपके लिए बहुत जानलेवा हो सकता है। तो ऐसे में उसके लिए भी आपको डिस्चार्ज रॉड दोनों तरफ लगाना या लोकल अर्थिंग लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए केवल डिस्चार्ज रॉड ही बहुत अच्छे से काम करेगा। से यानी आप 3 फेस में काम कर रहे हैं, ये तो एक सिंगल दिख रहा है आपको, लेकिन इसमें आप 3 फेस पे काम कर रहे हैं, तो डिस्चार्ज रॉड तीनों फेस में दोनों तरफ होनी चाहिए। यानी आपके पास 6 डिस्चार्ज रॉड होनी चाहिए, एक काम उसको आइसोलेट करके करेंगे। उसके बाद बात आती है मल्टी फीडर, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। आप देख सकते हैं इसमें ये जो आपके सामने जो स्क्रीन में दिख रहा है, इसमें बहुत सारे फीडर्स हैं, कम से कम 5-6 फीडर है। तो ये फीडर को हर टेपिंग पॉइंट से हमको खोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि बैकफिट से ये बैकफिट का बहुत कारण बन सकता है। हमारी लाइन चार्ज हो जाएगी, बैकफिट हो जाएगा, लाइव हो जाएगा, और इससे हम लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। और इसके साथ साथ अब हम सेफ्टी प्रिकॉशंस की बात करते हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या है, बहुत सिंपल है। वर्क परमिट ले लो। सबसे पहले वर्क परमिट ले लो। आप किसी भी आप गैंग लीडर हो, सुपरवाइजर हो, टीम लीडर हो, या आप इंजीनियर हो, साइड इंचार्ज हो, कोई भी हो, सबसे पहले वर्क परमिट लो। वर्क परमिट का मतलब होता है रिटन डॉक्यूमेंट जो आप क्लाइंट से लेते हैं कि लाइन आपकी बंद हो चुकी है। टाइम मेंशन होना चाहिए, डेट मेंशन होनी चाहिए, कितने आदमी उसमें काम कर रहे हैं सब मेंशन होना चाहिए। आदमी के पास उनका आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होना चाहिए, वो कितने एक्सपीरियंस्ड हैं ये भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इनकम्पिटेंट पर्सन भी एक्सीडेंट के कारण हो सकते हैं, क्योंकि वो हैंडल नहीं करना जानेगा। तो इसको से भी आपको बचना बहुत जरूरी है। उसके बाद दूसरा स्टेप आपका क्या रहेगा, जैसे शटडाउन मिलेगा तो क्या स्टेप रहेगा आपका, लाइन को टेस्ट करो। लेकिन टेस्ट कैसे करना है, हाथ से टेस्ट नहीं करना है। इसके लिए मैं एक्शन हैंड ग्लव्स होता है, या टेस्टर हो गया, टेस्ट लैंप हो गया, या लाइव लाइन डिटेक्टर होता है,
उससे आप लाइन लाइन को डिटेक्ट कर सकते हैं। कोई देसी जुगाड़ लगाने वाला कोई काम नहीं करना है इसमें। उसके बाद आएगा कि डबल अर्थिंग। मैंने जो पहले आपको बताया कि डबल अर्थिंग, दोनों तरफ जिस जहाँ पे आपको काम करना है उसके दोनों तरफ, तीनों फेज में आपको डिस्चार्ज रॉड लगाना जरूरी है। प्रॉपर अर्थिंग, आप किसी को दिखाने के लिए मत लगाए उसको, प्रॉपर अर्थिंग कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए, ताकि एक्स्ट्रा वोल्टेज या कहीं से कुछ नुकसान पहुंचाने वाली वोल्टेज अगर आ जाती है, उसमें करंट आ जाती है, तो वो जमीन में चले जाएगी, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उसके बाद आप ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आइसोलेशन को कंफर्म करना है, हर फीडर को फिजिकली आइसोलेट कर देना है, फिजिकली खोल देना है। उसमें आप हो सके तो टैग लगा दो, लोकल लैंग्वेज में टैग लगा दो कि यहाँ काम चल रहा है, पीछे इससे आगे या पीछे काम चल रहा है, इसलिए आप लाइन को चालू, लाइन की तरफ नहीं आए, हजार्ड्स कोई भी आप उसमें लगा सकते हैं। उसके साथ कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, टीम के बीच में कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। हर आदमी के साथ आपका जैसे वॉकी टॉकी, या कोशिश करें मोबाइल का काम इस्तेमाल करेंगे तो वॉकी टॉकी आप इंसिडेंट बात कर सकते हैं, इसमें वॉकी टॉकी होगा तो बहुत अच्छा हेल्पफुल होगा। वॉकी टॉकी आपके पास 5-6 सेट तो होना ही चाहिए। याद रखो दोस्तों, हमारी फैमिली घर पर इंतजार कर रही है, उनको सिर्फ एक चीज चाहिए, हम सेफ घर वापस लौट जाए, जैसे कि हम सुबह अपने घर से निकले थे। एक छोटी सी लापरवाही न सिर्फ हमारी जान खतरे में डाल सकती है, बल्कि हमारी टीम को भी और हमारे सिस्टम को भी रिस्क में डाल सकती है। सेफ्टी सिर्फ एक रूल नहीं है, ये हमारी लाइफ है, हमारी लाइफ की गारंटी है और साथ में जिम्मेदारी भी है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में अगर कुछ इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और साथ में चैनल अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।